प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ऐसा वाकया सुनाएंगे कि रमजान मुबारक के महीने में एक नाफरमान बेटी कैसे कुतिया बन गई। किसी गांव में एक बेवा औरत रहती थी जिसका नाम फातिमा था। उसकी दो बेटियां थीं। घर का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हो रहा था, लेकिन फिर भी फातिमा अल्लाह का शुक्र अदा करती और कभी भी रोजा और नमाज नहीं छोड़ती थी। चाहे घर में रोटी के बजाय सिर्फ नमक ही क्यों ना हो, वो उसी से रोजा रखती और पूरा दिन अल्लाह की इबादत में गुजार देती थी। फातिमा की एक बेटी बहुत नेक और माँ की फरमानबरदार थी, जबकि दूसरी बेटी नाफरमान थी। उसे अपने फैशन के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था और उसके दिल में किसी के लिए नरमी और मोहब्बत नहीं थी। रमजान का महीना शुरू हो चुका था। सहरी का वक्त हुआ। फातिमा ने अपनी बड़ी बेटी को जगाया। वो नेक लड़की थी, फौरन उठ गई। फिर फातिमा ने दूसरी बेटी को पुकारा, लेकिन वह ना उठी। जब माँ ने जबरदस्ती उठाना चाहा तो वह गुस्से में बोली, अरे अम्मा, क्यों परेशान कर रही हो? घर में क्या मेरे लिए कोरमा पकाकर रखा है जो रोजा रखूं? माँ बोली, बेटी, कल की बची हुई रोटियां पड़ी हैं, सालन नहीं है, पानी में भिगोकर खा लेंगे, लेकिन रोजा तो रखना है ना। वो अकड़ कर बोली, अब मैं ये बासी खाना खाकर सहरी करूंगी, संभाल कर रखो अपनी रात की रोटियां, मुझे नहीं खानी। इतना कहकर वह दोबारा सो गई। फातिमा ने अपनी दूसरी बेटी के साथ सहरी कर ली और फिर माँ बेटी नमाज अदा करने चली गई। फातिमा की बड़ी बेटी जैनब नमाज के बाद झरने से पानी लेने के लिए चली गई, लेकिन छोटी बेटी को कोई परवाह नहीं थी। उधर फातिमा ने जानमाल बिछाई और रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगने लगी, या अल्लाह, मेरी इस बेटी को हिदायत अता फरमा। मोबाइल उसके साथ नहीं जाएगा, जेवर उसके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन अगर कुछ जाएगा तो नमाज जाएगी, कुरान जाएगा, रोजा जाएगा। है मेरे मालिक, मेरी बेटी को सीधा रास्ता दिखा। उधर जैनब जब पानी लेने झरने पर पहुंची तो गर्मी बहुत शदीद थी। ऊपर से उसने सहरी में सिर्फ कुछ न वालों से रोजा रखा था। उसकी हालत बिगड़ रही थी, लेकिन उसे सिर्फ अपने बूढ़ी माँ की फिक्र थी। जब उसने झरने से पानी भर लिया और वापस आ रही थी तो उसने देखा कि झरने के दूसरी तरफ एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है, जिसमें बहुत सारा राशन रखा हुआ है। झोपड़ी के बाहर लिखा था, यहाँ से सिर्फ रोजेदार ही राशन हासिल कर सकते हैं। जैनब यह देखकर बहुत खुश हुई। जब वह झोपड़ी के पास गई तो वहाँ कोई भी भीड़ नहीं थी, लेकिन एक अल्लाह वाले बुजुर्ग वहाँ कुरान की तिलावत कर रहे थे। उनके खूबसूरत नूरी चेहरे को देखकर जैनब ने कहा, ऐ अल्लाह के बुजुर्ग, मुझे इफ्तारी का सामान चाहिए। बुजुर्ग तो सब जानते थे। उन्होंने जैनब से कोई सवाल नहीं किया, बस एक थैला उठाकर जैनब को दे दिया जिसमें खाने पीने का सामान था। फिर वह बोले, बेटी, ये एक दिन का राशन है, यहाँ से सिर्फ रोजाना का राशन मिलता है, लेकिन वादा करो तुम रोजा जरूर रखोगी। अगर रोजा नहीं रखोगी तो यहाँ से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जैनब बहुत खुश हुई और राशन का थैला लेकर घर पहुंची। जैसे ही उसने अपनी माँ को थैला दिया, माँ की खुशी की कोई इंतहा न रही। माँ ने पूछा, बेटी, यह राशन कहाँ से मिला? जैनब बोली, अम्मा, रास्ते में एक झोपड़ी थी जो राशन से भरी हुई थी। इससे पहले मैं कई बार पानी लेने गई हूँ, लेकिन मैंने वो झोपड़ी कभी नहीं देखी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वहां से सिर्फ रोजेदारों को मुफ्त में राशन मिल रहा था। और अम्मा, वहां जो बुजुर्ग रहते हैं, उन्हें देखकर मेरा दिल खुश हो गया। मैंने आज तक उन्हें कभी नहीं देखा था। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर रोजा रखोगी तभी तुम्हें यह सामान मिलेगा। माँ बोली, बेटी, यह अल्लाह का कर्म हुआ है, आज हम भूखे नहीं सोएंगे। उसके बाद माँ बेटी ने मिलकर इफ्तार बनाया। जब इफ्तार तैयार हो गई, रोजा खोलने में बस थोड़ा ही वक्त बाकी था कि कमरे से जैनब की छोटी बहन आरिफा अपना पसंदीदा ड्रामा देखकर बाहर निकली और कहने लगी, वाह, आज तो बड़ी खुशबू आ रही है। वह जल्दी से खाने के पास आई और टूट पड़ी। बुजुर्ग फातिमा कहने लगी, बेटी, कुछ देर के लिए रुक जाओ, रोजा खुलने ही वाला है। लेकिन वह आगे से बोल पड़ी, तुम लोगों का रोजा है, तुम्हारी तो मजबूरी है, लेकिन मुझे भूख लगी है, मेरी कोई मजबूरी नहीं, चुपचाप मुझे खाने दो। फिर उसने रोजा खुलने से पहले ही बदतमीजी से खाना शुरू कर दिया। ना कोई एहतराम, ना कोई तमीज। एक वक्त का ही खाना था, लेकिन उसने अपनी माँ और बहन के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। बस 2 खजूर बची। इतने में रोजा खुला तो माँ बेटी ने एक एक खजूर खाई और पानी पी लिया। लेकिन फातिमा को अपनी छोटी बेटी पर बड़ा दुख हुआ। वह रोने लगी। फातिमा की बड़ी बेटी जैनब बोली, अम्मी, कोई बात नहीं, बस दुआ किया करें, अल्लाह पाक हमारी इस बहन को हिदायत अता फरमाए। इसके बाद माँ बेटी मगरिब की नमाज अदा करने लगी। जब नमाज से फारिग हुई तो जैनब को प्यास लगी। उसने देखा कि मटके का सारा पानी खत्म हो चुका था। वह अपनी माँ से कहने लगी, अम्मी, मुझे प्यास लग रही है और पानी खत्म हो चुका है, मैं जल्दी से झरने से पानी ले आती हूँ। जब जैनब पानी लेने गई तो रास्ते में उसे वहीं अल्लाह वाले बुजुर्ग मिले। जैनब ने जल्दी से सलाम किया। बुजुर्ग ने जवाब दिया और बोले, बेटी, मुझे लगता है कि तुमने रोजा इफ्तार नहीं किया। जैनब बोली, नहीं बाबा, मैंने तो रोजा इफ्तार कर लिया, वह भी आपके दिए हुए राशन से।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहने लगे, बेटी मैं सब जानता हूँ, चलो मेरे साथ। फिर बुजुर्ग जैनब को अपनी झोपड़ी में ले गए, जहाँ ताज़ा गरम गरम रोटियां बनी हुई थीं और ताज़ा सालन रखा हुआ था। बुजुर्ग ने 4 रोटियां ट्रे में रखी, सालन रखा और जैनब से कहा, बेटी ये लो, अपनी माँ को भी खिलाओ और खुद भी खाओ। जैनब ने लाख मना किया, लेकिन बुजुर्ग ने फिर भी ताज़ा खाना दे दिया। जैनब बहुत खुश हुई और खाना लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। लेकिन रास्ते में उसे 2 गरीब बच्चे नजर आए जो भाई बहन लग रहे थे। उनकी हालत बहुत खराब थी, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और वह झार और कतार रो रहे थे। जैनब जल्दी से आगे बढ़ी और उनसे पूछा, क्या हुआ, तुम लोग क्यों रो रहे हो? वह बच्चे बोले, हम भूखे हैं और भूख की वजह से हमारी माँ भी बीमार पड़ गई है। हमारे पास पैसे नहीं है कि उसकी दवा खरीद सके, इसीलिए हम भीख मांगने जा रहे थे। शायद किसी को हमारी भूख पर रहम आ जाए। उनकी बातें सुनकर जैनब का दिल पिघल गया। उसने फौरन ताज़ा खाना उन बच्चों को दे दिया और बोली, मेरे पास तो ये खाना ही था, पैसे नहीं है, ये ले जाओ, खुद भी खाओ और अपनी बीमार माँ को भी खिलाओ। इसके बाद वह पानी लेकर घर वापस आ गई। अगले दिन माँ बेटी सहरी के लिए उठी। आज फिर उन्होंने सिर्फ पानी पीकर रोजा रख लिया और छोटी बहन मजे से घोड़े बेचकर सो रही थी। माँ बेटी इबादत में लग गई। जब इबादत से फरे हुई तो जैनब ने सोचा, आज फिर मैं अल्लाह वाले बुजुर्ग की उस दुकान पर जाती हूँ, शायद आज भी इफ्तार का सामान मिल जाए। जब वह झरने की दूसरी तरफ पहुंची तो देखा कि वहां न तो कोई अल्लाह वाला था और न ही कोई दुकान। ये देखकर जैनब सोचने लगी, कल तक तो यह दुकान यहीं थी, लेकिन आज दुकान कहाँ चली गई? आज का रोजा खोलने के लिए भी उनके घर में राशन नहीं था और उसकी माँ ने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। जैनब रोती हुई अल्लाह वाले की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ी। चलते चलते जौहर की नमाज का वक्त हो गया। जैनब ने सोचा कि घर जाते जाते तो नमाज कज़ा हो जाएगी, इसलिए उसने एक पेड़ के नीचे जौहर की नमाज अदा की। तो वहीं पर उसे अल्लाह वाले नजर आए। अल्लाह वाले बोले, क्या हुआ बेटी, तुम मुझे ही ढूंढ रही थी ना? इतना सुनने के बाद जैनब हैरत से सोचने लगी कि इन अल्लाह वालों को मेरी हर बात का कैसे पता चल जाता है। फिर बोली, अल्लाह वाले मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी माँ 2 दिन से सिर्फ पानी पर ही रोजा रख रही है। मैं तो जवान हूँ, लेकिन बूढ़ी माँ के लिए दिल दुखता है। अल्लाह वाले कहने लगे, बेटी अच्छा तुम अपनी माँ के लिए परेशान हो? जैनब बोली, जी हाँ, मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन मैंने जब से होश संभाला है कभी उसे नमाज छोड़ते नहीं देखा, और चाहे घर में कुछ भी ना हो वह पानी से ही रोजा रख लेती है। इसके बाद अल्लाह वाले जैनब से कहने लगे, बेटी आओ मेरे साथ। अल्लाह वाले जैनब को वहीं लेकर पहुंचे जहां उनकी झोपड़ी राशन से भरी हुई थी। ये देखकर जैनब को बहुत ताज्जुब हुआ। वह हैरानी से अल्लाह वाले से कहने लगी, बाबा अभी अभी मैं यहाँ से गुजरी थी, लेकिन यहाँ कोई दुकान नहीं थी। अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहने लगे, बेटी अब तो तुम्हें नजर आ गई ना, चलो तुम अब जल्दी से इस दुकान के अंदर बैठ जाओ। आज से तुम यहाँ मजदूरी करोगी और बदले में तुम्हें यहाँ से सहरी और इफ्तारी का सामान मिला करेगा। जैनब बोली, बाबा मैं घर पर बताकर नहीं आई हूँ, आज मुझे घर जाना होगा और माँ को बताकर वापस आऊंगी ताकि मेरी माँ फिक्र ना करे। इसके बाद जैनब घर से इजाजत लेकर अल्लाह वाले की इस दुकान में आकर बैठ गई। उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि ये अल्लाह वाले कितने नेक बुजुर्ग हैं, जो भी उनसे रोजा इफ्तारी के लिए सामान लेने आता है वे उसे मुफ्त में दे देते हैं। अब से यह ड्यूटी भी जैनब की लग चुकी थी। बस लोगों से पहला सवाल यही करना होता था, तुम रोजेदार हो या नहीं? जो रोजेदार होता उसे राशन मिल जाता, लेकिन जो गरीब, यतीम और बेसहारा होते उन्हें भी अल्लाह वाले ऐसे ही राशन दे दिया करते थे। इसी तरह जैनब का सारा दिन बहुत अच्छा से गुजर गया। असर की नमाज भी उसने अल्लाह वाले के साथ ही अदा कर ली। फिर इफ्तारी से पहले पहले अल्लाह वाले से राशन का थैला लिया और अपने घर की तरफ आ गई। अल्लाह वाले ने जैनब को आवाज दी और कहने लगे, बेटी तुम्हारी जो छोटी बहन घर में पड़ी सोती रहती है उसे मुझे जरूर मिलवाना। जैनब हैरत से अल्लाह वाले की तरफ देखने लगी और सोचने लगी, मैंने तो अपने घर की कोई बात इन्हें नहीं बताई, आखिर इन अल्लाह वाले को सब बातें कैसे पता चल जाती हैं? लगता है यह कोई बहुत पहुंची हुई हस्ती है। फिर जैनब बोली, बाबा ठीक है, मैं बहुत कोशिश करूंगी कि वह मेरी बात मान ले। अल्लाह वाले बोले, बेटी तुम अपनी बहन को जाकर कहना कि जहां मैं काम करती हूँ वहां तुम भी आ जाओ, वहां तुम्हें बहुत ही खूबसूरत सूट और ज्वेलरी दी जाएगी। जैनब ने दिल ही दिल में सोचा, यह बात सुनकर तो मेरी छोटी बहन जरूर आ जाएगी। इतना सोचकर वह घर की तरफ चल पड़ी। घर आकर जैनब ने इफ्तारी का सारा सामान अपनी माँ को दिया। दोनों माँ बेटी ने मिलकर इफ्तार बनाया, लेकिन आज उसकी छोटी बहन ने आगे बढ़कर जब इफ्तार का खाना खाना चाहा
तो खाते खाते उसका पेट भर गया, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वह खाना खत्म नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि दोनों माँ बेटी ने भी पेट भरकर इफ्तारी की। इतने दिनों बाद माँ बेटी ने पेट भरकर रोजा इफ्तार किया था। उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, लेकिन उनकी लालची और घमंडी बहन बस यही सोचती जा रही थी, आखिर ये खाना बढ़ता ही क्यों चला जा रहा है, आखिर ये खत्म क्यों नहीं हो रहा। अगर इसी तरह खाना खत्म ना हुआ और बढ़ता ही गया तो मुझे तो रोजा रखना पड़ जाएगा, और ये मैं कभी नहीं कर सकती। जैनब अपनी छोटी बहन की तरफ देख रही थी, जल्दी से बोली, जहाँ पर मैं काम करती हूँ वहाँ जो अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं उन्होंने तुम्हें भी बुलाया है। तो वह झट से बोली, क्यों, क्या वजह, मैं उनके पास क्यों जाऊं, क्या तुझे मैं काम करने वाली लगती हूँ। जैनब बोली, अरे नहीं, तुझे काम करने को कौन बोल रहा है, वह तुझे काम किए बिना ही ऐसी चीजें देंगे जो तेरी आज तक ख्वाहिश ही रही। इतना सुनते ही उसकी राल टपकने लगी और फौरन से बोली, अच्छा, यानी कि सूट और ज्वेलरी। तो वह झट से बोली, तो देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं। फिर वे दोनों बहनें बाहर निकली और अल्लाह वाले की तरफ चल पड़ी। वहां जाकर उन्होंने देखा कि अल्लाह वाले इबादत में मशगूल थे। छोटी बहन फौरन से आगे बढ़ी और अल्लाह वाले से कहने लगी, बुजुर्ग, क्या आपको मुझसे कोई काम था, क्यों बुलाया है मुझे। अल्लाह वाले कहने लगे, हाँ मैंने बुलाया है, लेकिन मगरिब की नमाज तुम अदा करके नहीं आई हो, चलो फौरन से पहले मेरे साथ मगरिब की नमाज अदा कर लो। वह फौरन से बोली, अरे जाओ जाओ बाबा, मैं कोई नमाज नहीं पढ़ती। अल्लाह वाले बोले, तुम्हें अच्छी अच्छी ज्वेलरी और कपड़े चाहिए ना, तो फिर बदले में तुम्हें नमाज तो पढ़नी ही होगी। इसी लालच में उस लड़की ने अल्लाह वाले के साथ नमाज अदा की और उसकी बहन जैनब पास बैठकर देख रही थी। वह दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि बेशक आज उसने लालच में आकर नमाज पढ़ी, लेकिन अल्लाह के आगे झुकी तो सही। नमाज से फौर होकर अल्लाह वाले उस लालची बहन को अपने पास बिठाकर कहने लगे, यह लो, आज के लिए खूबसूरत सा सूट और साथ में 10 दिरहम सूट तुम्हारे लिए और 10 दिरहम अपनी माँ पर खर्च करना। इतना सुनते ही उस लड़की का मुंह बन गया। वह सोचने लगी, मैं अपनी माँ पर क्यों खर्च करूं, ये तो वैसे भी मेरी कमाई, मेरी मेहनत के पैसे हैं, मैं तो किसी पर खर्च करने वाली नहीं हूँ। वह दिल ही दिल में सोच ही रही थी कि इतने में अल्लाह वाले बोले, देखो बेटी, आज की नमाज पढ़ने पर तुम्हें यह इनाम मिला, कल तुम फिर से आओगी ना मेरी झोपड़ी में। तो वह झट से बोली, हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी। अल्लाह वाले बोले, लेकिन कल की शर्त यह है कि जब तुम मेरे पास आओ तो रोजा रख कर आना, तब तुम मैं इससे भी ज्यादा कुछ दूंगा। इतना सुनते ही वह लालची लड़की वहां से चल पड़ी। रास्ते में आते ही उसे वहीं 2 यतीम बच्चे नजर आए जो उसकी बड़ी बहन को नजर आए थे। वे बच्चे आज फिर से रो रहे थे और आगे बढ़कर घमंडी लड़की से बोले, हमें कुछ पैसों की जरूरत है, माँ की दवा लेनी है, क्या तुम हमें थोड़े से पैसे दे सकती हो। तो लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और कहने लगी, क्यों, क्या वजह है, मैं तुम लोगों को पैसे क्यों दूं। वह बच्चा बोला, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसे दवा की सख्त जरूरत है, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ बाजी, मुझे थोड़े से पैसे दे दो। लेकिन घमंडी लड़की ने उस बच्चे को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उसकी बहन के मुंह पर भी एक थप्पड़ मार दिया और कहने लगी, हटो मेरे रास्ते से, पहली बार तो मुझे किसी ने पैसे दिए और तुम भिखारी बनकर मेरे पीछे पड़ गए। इतना बोलकर वह वहां से निकल पड़ी। वह बजाय घर जाने के सीधी बाजार चली गई और वहां से खाने की चीजें ली, कुछ शॉपिंग की और घर वापस आ गई। घर आकर उसने किसी को भी सलाम करना गवारा न समझा और सब चीजें चटपट खाने लगी। इधर जैनब जब अल्लाह वाले के पास काम करते हुए शाम को घर जाने लगी तो अल्लाह वाले ने जैनब को भी 10 दिरहम दिए और कहने लगे, इन पैसों को तुम अपने घर ले जाओ और साथ में इफ्तारी का राशन भी दे। जैनब ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अब मेरी माँ कभी भूखी नहीं रहेगी और बिना सहरी के उसे रोजा नहीं रखना पड़ेगा। वह अल्लाह का जिक्र करते हुए घर को आ रही थी कि उसे रास्ते में वही 2 बच्चे रोते बिलखते हुए नजर आए। वह परेशान होकर फौरन उन बच्चों के करीब गई और सोचने लगी, अरे ये तो वही बच्चे हैं जिनसे मैं पहले मिल चुकी हूँ। जैनब आगे बढ़ी और उन बच्चों से पूछने लगी, बच्चों आज फिर तुम क्यों रो रहे हो। बच्चा आगे बढ़ा और कहने लगा, बाजी मेरी माँ बहुत बीमार है और दवा के लिए पैसे नहीं है। जैनब को उन पर बहुत रहम आया, उसने फौरन वे 10 दिरहम निकाले और उन दोनों बच्चों को दे दिए और कहने लगी, बच्चों इन पैसों से अपनी माँ का इलाज करवा लेना। उस यतीम बच्चे ने जैनब को बहुत सारी दुआएं दी और बोला, तुम हमेशा मेरी मदद करती हो, अल्लाह ताला तुम्हारे रोजे कबूल करें, तुम्हारी नमाज और इबादत को कबूल करें। जैनब दुआएं लेकर अपने घर में आ गई। फातिमा अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। जैनब खुशी से कहने लगी, माँ देखो मैं राशन लेकर आई हूँ, आज फिर हम बिना सहारी के रोजा नहीं रखेंगे। इसके बाद वह रात की इबादत करके सो गई। सहारी के वक्त जब फातिमा ने अपनी बेटी को जगाया और दोनों ने मिलकर सहरी की तो उसी वक्त जैनब की छोटी बहन आरिफा
जो रात भर अय्याशी के बाद अब भी उनके पास आई थी। फातिमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वह अपनी छोटी बेटी को डांटने लगी, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? इतने पाक और मुकद्दस महीने में तू ये घटिया हरकतें करती फिरती है। अगर तू मेरी बेटी ना होती, बेटा होता तो मैं तुझे घर से निकाल देती। क्या करूं, तू बेटी है और सुधरती नहीं है। इतना सुनते ही फातिमा की बेतमीज बेटी चिल्लाने लगी और कहने लगी, अम्मा तू हर वक्त चिल्लाती रहती है, मेरी जिंदगी है और तू है कि खुल के जीने नहीं देती। उसकी बड़ी बहन ने मामले की नजाकत को समझते हुए कहा, देखो बहन, गलत काम गलत ही होता है, ऐसे कामों से अल्लाह की जात नाराज हो जाती है। वैसे भी तुमने सुबह रोजा रखना है, याद है ना अल्लाह वाले ने क्या कहा था? तो वह झट से बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे याद है, रोजा रखने पर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसके बाद उसने जल्दी से हाथ मुंह धोया और सहरी करने लगी। वह पेट भर भर कर खा रही थी, लेकिन उसकी नियत रोजे की नहीं थी, न ही उसे रोजा रखने का कोई शौक था। बस दिखावे के लिए उसने सहरी खा ली। इसके बाद उसने कोई नमाज नहीं पढ़ी और जाकर फौरन सो गई। वह सारा दिन चारपाई पर पड़ी सोती रही, जबकि उसकी बड़ी बहन ने अल्लाह ताला की इबादत भी की और अल्लाह वाले के पास जाकर झोपड़ी में काम भी किया। लोगों की खिदमत करती रही, राशन बांटती रही और साथ में एक वक्त की भी नमाज कजा नहीं की। इतने में अल्लाह वाले कहने लगे, ज़ैनब बेटी, लगता है आज तुम्हारी बहन नहीं आएगी। ज़ैनब बोली, बाबा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपने जो बुलाया है तो वह जरूर आएगी। उधर ज़ैनब की छोटी बहन सारा दिन सोई रही और जब उसकी आंख सिर के वक्त खुली, जैसे किसी ने उसे धक्का मारकर जगाया हो, वह हड़बड़ा कर उठी और जल्दी से भागती हुई अल्लाह वाले के पास आ गई और कहने लगी, ऐ बुजुर्ग आदमी, देख लो मैं आ गई हूँ और अपना वादा भी पूरा किया है। अल्लाह वाले बोले, क्या तुम्हारा रोजा है? तो वह झट से बोली, जी हाँ मैं रोजे से हूँ। अल्लाह वाले ने फिर से पूछा, सच सच बताओ, क्या तुम सच में रोजे से हो? तो वह बोली, ऐ बुजुर्ग, नहीं यकीन आता तो पूछ लीजिए मेरी बड़ी बहन ज़ैनब से, मैंने उनके साथ ही सहरी की थी। अल्लाह वाले बोले, तुम साफ साफ झूठ बोल रही हो। तुम रात भर घर वालों की आंखों में धूल झोंक कर बेहयाई करती रही, हरामकारी करती रही, माँ की नाफरमानी भी की और फिर तुमने दिखावे के लिए सहरी खाई। अब दिन भर सोने के बाद मेरे पास आ गई हो। अल्लाह वाले की बातों को सुनकर उस झूठी लड़की के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या जवाब दे। कुछ देर के बाद वह बोली, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं रोजा नहीं रखती, या फिर आज मैंने रोजा नहीं रखा? अल्लाह वाले बोले, मैं तो यह भी जानता हूँ कि कल तुमने यतीम बच्चों के साथ भी बड़ा जुल्म किया, ज्यादती की, यहाँ तक कि यतीम बच्ची पर तुमने हाथ उठा दिया। वह बोली, ये तो सरासर इल्जाम है, अगर आप मेरी मदद नहीं करना चाहते तो मत करें, इस तरह मेरा तमाशा क्यों बना रहे हैं? अल्लाह वाले की आवाज में बहुत जलाल था, इस वजह से वहां पर बहुत से लोग जमा हो चुके थे। बड़ी बहन ज़ैनब अपनी छोटी बहन से कहने लगी, देखो तुमने गलती तो की है, तुम मान लो और सच बताओ कि तुमने रोजा नहीं रखा। अपनी गलती मानने वाला इंसान कभी धोखा नहीं खाता। लेकिन उसकी बहन बोली, जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो मैं क्यों मानूं? अल्लाह वाले जलाल में आए और बोले, ऐ बदबख्त, तू क्यों अपने रब को भूल गई है? कल तुझे एक मौका दिया गया था कि तू अपनी गलती सुधार ले, लेकिन तूने तो यतीम बच्चों का दिल दुखाया, माँ का दिल दुखाया। सबसे बड़ी बात यह कि तुमने रोजा नहीं रखा और झूठ बोला। अपने जुर्म का इकरार करने के बजाय तुम खुद को मुसलमान मानती हो। लड़की बोली, तो हूं ना मुसलमान। अल्लाह वाले बोले, तुम मुसलमान है लेकिन तुझे अल्लाह का कोई खौफ नहीं। तूने गुनाह करके अपने लिए तो गड्ढा खोद ही लिया, लेकिन जो यतीम बच्चों के साथ तूने बुरा सुलूक किया उसके लिए तुझे कभी माफी नहीं मिलेगी। वह लड़की फिर से मुकर गई, मैंने किसी बच्ची को कुछ नहीं कहा। तो अल्लाह वाले ने फौरन से दोनों बच्चों को कोठरी से बाहर निकाला और बोले, पूछ लो खुद ही इन बच्चों से। वह दोनों यतीम बच्चे वहां मौजूद थे। एक बच्चा फौरन से बोला, हजरत, इस लड़की ने हम दोनों बहन भाइयों को इसलिए मारा था कि हमने अपनी माँ के इलाज के लिए इससे कुछ पैसे मांग लिए। जब मेरी माँ मरने वाली थी, ये जो गरीब बाजी आपके पास खड़ी है, उन्होंने मेरी मदद की और उन्हें इसका इनाम दुनिया और आखिरता में जरूर मिलेगा। इतना बोलकर वह बच्चा मुस्कुराने लगा। अल्लाह वाले बोले, देखो तुम्हें पता है कि इसकी मुस्कुराहट के पीछे क्या राज छुपा है? तुम नहीं जानती। लेकिन वह लड़की अपनी गलती पर जरा भी शर्मिंदा नहीं हो रही थी। अल्लाह वाले बोले, देखो तुम्हें पता है कि इसकी मुस्कुराहट के पीछे क्या राज छुपा है? तुम नहीं जानती। लेकिन वह लड़की अपनी गलती पर जरा भी शर्मिंदा नहीं हो रही थी। फिर अल्लाह वाले ने वह दोनों यतीम बच्चों से पूछा, क्या तुम दोनों सच में इस लड़की को माफ कर सकते हो? बच्चा बोला, हाँ मैं इसे माफ कर दूंगा। लेकिन क्या अल्लाह ताला इसे माफ करेंगे जो अपने गुनाहों पर भी शर्मिंदा नहीं हो रही है और तौबा के आंसू नहीं बहाती? बड़ी बहन ज़ैनब ये सुनकर दुखी दिल के साथ अपने घर वापस आ गई और उसने अपनी माँ को आकर सारा वाकया सुना दिया। तो माँ तुरंत रोने लगी
और अपनी छोटी बेटी से कहने लगी, तू क्यों नहीं सुधरती अपनी बड़ी बहन की तरह सबसे दुआएं लिया कर। उस लड़की को तो वैसे ही अल्लाह वाले का गुस्सा था जो उसने अपनी माँ पर निकाल दिया और दहाड़ते हुए अपनी माँ से कहने लगी, तू मेरी माँ हो ही नहीं सकती, हमेशा मुझे टोकती रहती है। इतना सुनते ही बड़ी बहन को बहुत ज्यादा दुख हुआ। उसकी माँ भी आकर कतार कतार रो रही थी। अगली सुबह जब ज़ैनब अल्लाह वाले की झोपड़ी में गई तो अल्लाह वाले के सामने बिलक बिलक कर रोने लगी। अल्लाह वाले बोले, बेटी घबराओ नहीं, मुझे सब पता है कि तुम्हारी बहन कितनी बड़ी खाई में गिर चुकी है। अब वहां से उसे कोई नहीं निकाल सकता सिवाय अल्लाह की जात के। इतने में ज़ैनब ने देखा कि दूर से एक कुतिया भागती हुई उन दोनों के पास आई। अल्लाह वाले के करीब आते ही वह कुतिया अल्लाह वाले के पांव को चाटने लगी। ज़ैनब को नहीं पता था कि यह कौन है। फिर अल्लाह वाले बोले, ज़ैनब बेटी, क्या तुम जानती हो ये कौन है? ज़ैनब बोली, नहीं बाबा, मैं नहीं जानती। अल्लाह वाले बोले, यह तुम्हारी छोटी बहन है, उसके गुनाहों की वजह से उसे दुनिया में ही सजा मिल चुकी है। ज़ैनब फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये जैसी भी थी मेरी बहन थी। बाबा, क्या मेरे किए हुए अमल भी उसके काम नहीं आ सकते? क्या मेरी बेवा माँ की नेकियां उसके काम नहीं आ सकती? अल्लाह वाले बोले, उस घमंडी लड़की ने कल रात अपनी माँ पर हाथ उठाया, उसने ये 3 बच्चों की बद्दुआ ली और तुम बोलती हो कि उसे तुम्हारी और तुम्हारी माँ की नेकियों का सिला मिल जाएगा। ज़ैनब बोली, देखिए हजरत, मेरी बहन बहुत शर्मिंदा है, मुझे पता है ये तौबा कर चुकी है। अब तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप तो हर इल्म जानते हैं। मैं मानती हूँ उसने आपका भी दिल दुखाया, लोगों का दिल दुखाया, उसने माह रमजान की बेहुरमती की, लेकिन मेरी माँ यह गम बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अल्लाह वाले कहने लगे, चलो उसी से पूछते हैं कि यह शर्मिंदा है कि नहीं। इसके बाद अल्लाह वाले ने मुसल्ला बिछाया और दुआ मांगने लगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत, इसे जबान अता फरमा ताकि यह इंसानों की तरह बोले। अल्लाह वाले की दुआ से उसे गैप से एक ताकत मिली और उसने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। जब वह बोल रही थी तो आसपास जितने भी गांव वाले खड़े थे वे भी सुन रहे थे, क्योंकि पहली बार गांव वालों ने एक कुतिया को इंसानों की तरह बात करते हुए देखा था। वह कहने लगी, ए लोगों, उस दिन तुम सबके सामने ही तो मेरा तमाशा बना था, लेकिन असल में तमाशा बनाने वाली मैं खुद थी। हाँ, मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैंने अपनी माँ पर हाथ उठाने के बाद उसी लड़के के पास चली गई थी जिससे मैं अक्सर मिला करती थी, और वहीं पर ही मैं बेहोश हो गई। कुछ देर के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को देखा तो मेरे जिस्म पर बाल ही बाल थे और हाथ पैर कुतिया जैसे हो गए थे। जब मैं वहां से वापस आ रही थी तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। वही लड़का जो कभी मेरी तारीफ किया करता था वह मुझे पैरों से मार रहा था। फिर जाकर मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ मैंने दूसरों के साथ किया वही पलटकर मेरे साथ आज हुआ। मेरी बड़ी बहन सही कहती थी कि मैंने तौबा कर ली है। हाँ, सच में आज मैं तौबा इस्तगफार करती हूँ, मैं माफी मांगती हूँ अपने तमाम गुनाहों की। अल्लाह वाले, बस एक बार दुआ कर दें कि मैं फिर से इंसान बन जाऊं। अल्लाह वाले फौरन बोले, मैं तुम्हारे लिए जरूर दुआ करूंगा, लेकिन मेरी दुआ से ज्यादा तुम्हें उन यतीम बच्चों की दुआएं लगेंगी जिन्हें तुमने बहुत सताया, और उसके बाद अपनी माँ से भी तुम माफी मांगो। फिर अल्लाह वाले ने फातिमा को भी वहीं पर बुला लिया। वह अपनी बेटी को देखते ही बिलक बिलक कर रोने लगी। ज़ैनब ने रोते हुए उन यतीम बच्चों से कहा, मेरी खातिर मेरी बहन के लिए दुआ करो कि यह फिर से इंसान बन जाए। देखो ना मेरी माँ कैसे तड़प रही है। वह यतीम लड़का जल्दी से जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया और हाथ उठाकर दुआ करने लगा। उसकी दुआ करने की देर थी कि ज़ैनब की छोटी बहन फिर से कुतिया से इंसान बन गई और फौरन यतीम बच्चे के करीब आई और कहने लगी, अब सिर्फ मेरी बड़ी बहन ही तुम्हारी मदद नहीं किया करेगी, बल्कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। बस मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट और तुम्हारी दुआएं चाहिए। फिर वह भागकर अपनी माँ के सीने से लग गई और माफी मांगने लगी। माँ, मैं बहुत गुस्सा थी, मैंने बहुत गुनाह किए, ऐ मेरी प्यारी माँ, मुझे माफ कर दे। उसकी माँ का दिल बहुत नरम था, उसने फौरन ही अपनी बेटी को माफ कर दिया। फिर अल्लाह वाले बोले, जो मैंने तुमसे वादा किया था आज मैं वह वादा भी पूरा करता हूँ। मैंने कहा था ना कि रोजा रखने पर तुम्हें खजाना दिया जाएगा। ये दुकान तो तुम्हारी बड़ी बहन की हो गई, जिससे तुम्हारे घर की रोजी चलती रहेगी और कभी भी इसका दस्तरख्वान खाली नहीं होगा, लेकिन तुम्हें भी अपनी बहन की मदद करनी होगी। अल्लाह वाले का वादा पूरा हुआ और फिर इन दोनों बहनों को अल्लाह पाक ने इतना नवाजा कि दोनों बहनें मिलकर तमाम गरीबों और यतीमों की मदद करने लगीं, और ज़ैनब की छोटी बहन ने फिर कभी भी नमाज और रोजों को कज़ा नहीं किया और रमजान का रोजा कभी न छोड़ने का वादा किया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज का यह इब्बतनाक वाकया आप सबको कैसा लगा?